हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने तो सारी दुनिया को अपील की है कि इसकी को बैनुल-अक़वामी कमीशन बना के इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए, और बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं कि जो सच और झूठ जो है वो सबके सामने आ जाए। भारत ने पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुतालबे का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। हम तहकीकात के लिए तैयार हैं ताकि सच और झूठ दुनिया के सामने आ जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश पर दुनिया रिस्पॉन्स कर रही है। भारत पर दबाव बढ़ रहा है कि वो पेशकश कबूल करे। भारत पानी कहाँ ले जाएगा, वो रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। भारत से इंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। नरेंद्र मोदी और उनके इंतहा पसंद साथी अपनी गिरती साख को बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि ये सब रंगबाजी हो रही है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का चीनी वजीर खारजा वांग यी से टेलीफोन पर राबता। इसाक डार ने चीनी वजीर खारजा को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसाक डार ने भारत की एकतरफा गैर कानूनी इकदाम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। पहलगाम वाक़े पर मुज़म्मती बयान में सलामती काउंसिल का मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा कि हर किस्म की दहशत गर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरात में से एक है। ऐसी कार्रवाई कोई भी करे, कहीं भी हो, जो भी मकासद हो, मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। मकबूजा वादी में पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अपोजिशन की तरफ से शक व शुबहात का इजहार जारी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की केरला यूनिट ने भारतीय हुकूमत की सलामती पॉलिसियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा कि पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है। 4 मुसल्लह दहशत गर्दों का दाखिल होकर सयाहों को निशाना बनाना और बगैर किसी रुकावट के फरार हो जाना सिक्योरिटी इदारों की नाकामी को जाहिर करता है। कांग्रेस ने सवाल किया कि अगर दहशतगर्द इतनी गहराई में दाखिल होकर हमला कर सकते हैं तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे मुमकिन होगी। पहलगाम वाक़े ने भारत की अंदरूनी सिक्योरिटी के निज़ाम पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान से जंग के खिलाफ बयान देना कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया को महंगा पड़ गया। बीजेपी की शदीद तनकीद के बाद कर्नाटक के वजीर आला अपना बयान बदलने पर मजबूर हो गए। आज एक बयान में उन्होंने कहा कि उनके कल के बयान का मतलब ये था कि जंग सिर्फ उस वक्त होनी चाहिए जब कोई और चारा बाकी ना रहे, क्योंकि जंगें कभी मसले का हल नहीं होती। कल सिद्धारमैया ने कहा था कि पहलगाम वाक़या सिक्योरिटी की नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की कोई जरूरत नहीं है। बरतानवी पुलिस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमले के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की तलाश जारी। भारतीय शरपसंदों ने जुमे को हाई कमीशन के सामने मुजाहरे के दौरान इमारत के शीशे तोड़ दिए थे। इमारत पर सुर्ख रंग फेंका था। हाई कमीशन के एहलकारों को भारतीय मुजाहिरीन ने खतरनाक नताइज की धमकियां भी दी थीं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के हुक्काम ने हमले की तफसीलात से पुलिस को आगाह कर दिया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर भारत से पहला राउंड जीत लिया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया को मुबारकबाद पेश करते हैं। तलाल चौधरी का कहना था कि मोदी और उसके साथी टीवी और जलसों में जितनी भड़के मार लें, हकीकत में सोच भी नहीं सकते। भारत ने मुहिम जोई की गलती की, पाकिस्तान का जवाब एक तारीख लिख देगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश करके अच्छा कदम उठाया है। अगर मोदी और उसका कबीला वाक़तन ये पता लगाना चाहता है कि पहलगाम हमला किसने किया तो उसे पाकिस्तान की ये पेशकश कबूल करनी चाहिए। अगर भारत को तहकीकात में गैर जानिबदारी और शफाफियत कबूल नहीं है तो उसका मतलब यही होगा कि भारत सिर्फ जंग भड़काना चाहता है। और अगर भारत की ख्वाहिश स्ट्रेटेजिक गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है तो उसके लिए पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है।
मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला श्रीनगर में 63 मकामात पर भारतीय फौज की कार्रवाइयाँ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमाओं और इंसानी हुकूक के मुहाफिजों के घरों पर छापों के दौरान खवातीन और बच्चों को हरासा किया गया। पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के दर्जनों घर धमाका खेज मवाद से तबाह किए गए। मुख्तलिफ अजला से 2000 से ज्यादा कश्मीरी गिरफ्तार भी किए गए। मकबूजा कश्मीर में हॉस्टल्स पर भी इंतहा पसंदों के हमले, खवातीन पर भी तशद्दुद किया। मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का भारतीय हुकूमत पर आम कश्मीरियों के घर मुनहदिम करने का इल्जाम। एक बयान में भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दों और आम शहरियों में फ़र्क करे, खुद को उन बेगुनाह अफराद से दूर ना करे जो दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हज़ारों अफराद गिरफ्तार किए गए और मुतादिद आम कश्मीरियों के घरों को शिद्दत पसंदों के घरों के साथ धमाकों से उड़ाया जा रहा है। हुक्काम यकीनी बनाए कि बेगुनाह अफराद को उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। लाहौर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। पिंडाल सज गया। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर मजहबी जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। अगर ये CCI में फिर कोई ऐसी बात आ जाती है 2 तारीख वाली में और कहें जी हमारे तो नंबर, तो हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि जो बात प्राइम मिनिस्टर साहब की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की और प्रेसिडेंट साहब की हुई है, उसमें ये हतमी फैसला हो चुका है। अगर CCI इजलास में नहरों का मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की MQM रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, सदर जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान होने वाला फैसला हतमी है। बहादुराबाद मरकज में पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM रहनुमाओं से मुलाकात। पीपल्स पार्टी की MQM से सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार दस्तबरदार करवाने की दरखास्त। फारूक सत्तार ने कहा कि पीपल्स पार्टी की दरखास्त पर फैसला MQM के पार्टी इजलास में होगा। कराची में वकल और दीगर मुजाहिरीन का गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना। रैपिड रिस्पांस फोर्स के पहुंचने पर मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे कबल गुलशन हदीद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था, जिसके बाद मुजाहिरीन ने गुलशन हदीद लिंक रोड पर धरना दे दिया था। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन के पथराव से सुबह से अब तक 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ बबरलो बाईपास, सखर से हैदराबाद जाने वाले मुतबादिल रास्ते, मेहरान हाईवे, पक्का चांग, सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद और डहरकी में नेशनल हाईवे मंगरियो पंप के मकाम पर भी धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की बबरलो बाईपास पर धरना खत्म करने की दरखास्त। कहा कि पूरे मुल्क के लोगों को धरने के बायस परेशानी का सामना है। धरने के शुरका पर ताकत के इस्तेमाल का कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं। सक्कर और नवाबशाह में गर्मी की शिद्दत का एहसास, 50 और सिब्बी में 49 डिग्री जैसा। हैदराबाद में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलम और भावलपुर में दर्जा हरारत 41। रावलपिंडी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पेशावर में 36, कराची में 35 डिग्री में 38 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जा रही है। मैदानी इलाकों में जारी हीट वेव के बायस माहिरीन को शहरियों को गैर जरूरी घर से ना निकलने का मशवरा। इंसदाद पोलियो मुहिम का आज आखिरी दिन। 5 रोज में 4 करोड़ 40 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए गए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब और सिंध में 97, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 99% वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब। हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक। हर सच, हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज पर।
ईरान के शहर बंदर अब्बास की शहीद रजाई पोर्ट पर धमाके में हलाकतों की तादाद 28 हो गई। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। सरबराह हिलाल अहमद का कहना है कि धमाके के कुछ जख्मियों को इलाज के लिए तेहरान मुंतकिल किया गया। पाकिस्तान चीन से मजीद 10 अरब युआन कर्जा हासिल करने के लिए पुरुम्मीद। 30 अरब युआन की स्वीप लाइन बढ़ाकर 40 अरब युआन करने की दरख्वास्त। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पैंडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की है। इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पैंडा बॉन्ड जारी करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि इस साल मुल्क में शरह तरक्की 3% और अगले माली साल में 4 से 5% रह सकती है। उम्मीद है IMF बोर्ड मई के शुरू में $1.3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी देगा। वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पेंशन के शोबे में इस्लाहात ला रहे हैं, जबकि महकमों की राइट साइजिंग भी कर रहे हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान हर तरह की सरमायाकारी के लिए महफूज मुल्क है। हुकूमत ने बाज़ शरपसंदों के हमलों का सख्त नोटिस लिया है, जिनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला की लाहौर में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के वफ्द से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इन्वेस्टर्स का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द की तजावीज़ को नोट किया और यकीन दहानी करवाई कि सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हर सूरत निभाएंगे। वफ्द ने मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी इदारे वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ़द की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के मंसूबे पर गौर। तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला ने वफ़द को हुकूमत पंजाब की डिजिटल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मालियाती इश्तराक से आगाह किया। पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी आपको खबर दें, पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR का कहना है कि खवारिजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक कर दिए गए हैं। ISPR का कहना है कि खारजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की थी। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वकार सत्ती से। वकार बताएगा क्या तफसील है। वकार सत्ती से राबता मुनक़ता हो गया है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान से दरअंदाजी करने वाले 54 खवारिज हलाक कर दिए हैं। ISPR का कहना है कि खारजियों ने शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की थी।